टीचर ने बच्चे से पूछा कि बेटा यमक अलंकार किसे कहते हैं। उसने बोला कि जहां एक शब्द कई बार आए और हर बार अलग अलग अर्थ दे उसे यमक अलंकार कहते हैं। टीचर बोले थोड़ा उदाहरण देकर बताओ। बच्चा बोला कि हमारे उत्तर प्रदेश में कोई धरने पे इसलिए नहीं बैठता क्योंकि योगी जी महाराज ऐसी जगह धरने लगते हैं कि धरने वाली जगह कहीं धरने लायक नहीं रहती। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं प्रशांत बजरंगी को। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनं मदापहारम वाराणसी प्रपतिम भज्य विश्वनाथम। एक बार बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर। अब इसी को तालियों में तब्दील करके इजाजत दे दीजिए मुझे। वाह बहुत अच्छे। लोक रंजन कर रहे हैं, आत्मदर्शन कर रहे हैं, लोक रंजन कर रहे हैं, आत्मदर्शन कर रहे हैं। इस जहां को जीत कर भी हम समर्पण कर रहे हैं। माँ बागेश्वरी वीणा पानी भगवती सरस्वती के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जगत जननी माँ जगदम्बा जानकी की धरती सीतामढ़ी बिहार से बाबा विश्वनाथ की इस पावन पुनीत धरती काशी और काशी की वो पुनीत धारा जिसको वरुणा और अस्सी के संगम पर 80 घाट कहा जाता है, आप सबकी महनीय उपस्थिति को रेखांकित करते हुए इस धारा को भी प्रणाम करता हूँ। जय हो। रागी मन वैरागी होकर खोजे जीवन के घट को, बांसुरिया होठों पर लेकर साध रहा बंसी बट को। तर्पण बिछुड़न सम्मोहन का एक सहज संयोग लिए, तर्पण बिछुड़न सम्मोहन का एक सहज संयोग लिए। मन मारा मारा फिरता है दुनियावी दुर्योग लिए। देखते मेरे को घबराता है आशाओं का नेह नयन, पर अच से इति का मतलब है मन अर्पण से तन तर्पण और सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थम का अर्थ लिए उस घूंघट को। रागी मन वैरागी होकर खोजे जीवन के घट को। अचरज देखो आरेखों में सूरत है संधान नहीं, पाषाणों में एक मूरत है मूरत में पाषाण नहीं। तब जीवन ये बजरंगी का वनवासी हो जाता है, तन हो लाख बनारस पर ये मन काशी हो जाता है। गंगा तट से एक साधु अब साध रहा सरयू तट को, रागी मन वैरागी होकर खोजे जीवन के घट को। ये काशी है दोस्तों, ये काशी जिस काशी के घाट पर कभी कबीर बैठे तो ने लिखा कि दास कबीर जतन से ओढ़ी जो की चौधर दीनी चदरिया। इसी काशी के उस घाट तुलसी पर कभी भगवान तुलसीदास जी ने लिखा वह प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्य हरकारी हर्षित महतारी मुनि महारी अद्भुत रूप विचारी। इसी काशी के घाट पर कहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा कि सिजदे से अगर बहिष्त मिले दूर कीजिए, दो जखी सही सर का झुकाना नहीं अच्छा। इसी काशी के धरती पर कभी प्रसाद ने लिखा कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। और एक बार जरा आगे से पीछे तक हाथ खोल दीजिएगा और इसी काशी के बारे में ये कहा जाता है कि हर पत्थर जहाँ का पारस है वो जिंदा शहर बनारस है। एक बार जरा जिंदा लोग। बहुत अच्छे प्रसाद। ऐसे नहीं, हम काशी में रहने वाले एकदम 100% काशी वाले बकैती भी जानते हैं और लंठाई भी जानते हैं। एक बार दोनों बार मुस्तिका मेरे साथ बैठिए और जरा जोरदार तालियों के बीच में मुझे आदेशित कर दीजिए। तब पंक्तियां बहुत अच्छे स्वागत। पंक्तियां पढ़ता हूँ। आदरणीय गुरुदेव, मैं ये बात अक्सर कहता हूँ कि हम सब के बाप दादाओं ने हमें विरासत में मोहब्बत सौंपी है, इसलिए हम सब मोहब्बत की बात करते हैं। जिनके बाप दादाओं ने विरासत में दहशत सौंपी है वो आज भी जिहाद और तालिबान के नाम पर बंदूकें उठा रहे हैं। हम वो लोग नहीं हैं जो गरीब और मजलूमों का खून सड़कों पे बहाए, बल्कि हम वो लोग हैं जो तिरंगे के लिए जीते हैं, तिरंगे के लिए मरते हैं और पुनः ईश्वर से कामना करते हैं कि दोबारा जब जन्म हो तो इसी काशी के धरती पर हो ताकि तिरंगा ओढ़ कर जाऊं। एक बार पुनः आप तालियों से आदेशित कर दीजिए। पहली 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत है। कि विश्व में अनेक देश के अनेक वेश, किंतु संस्कृति सभ्यताओं की वानगी है मेरा देश। खुसरो जायसी तुलसी रहीम रसखान, प्रेम सद्भाव और सादगी है मेरा देश। मंदिरों में नाद गुंजे मस्जिद अजान, किंतु हम हिंदुस्तानियों की बंदगी है मेरा देश। मैं एक पंक्ति पढ़ रहा हूँ। इन्हीं घाटों पर कभी चंद्रशेखर आजाद टहला करते थे, यहीं पर कभी भगत सिंह आया करते थे। वो भगत सिंह जिन्होंने कभी कहा कि मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम कि मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। मैं कमजोर तालियां नहीं, एक बार दीवानों की दीवानगी चौथी पंक्ति पर लगे। अभी कमजोर नहीं, काशी वाले इतनी जल्दी कहाँ देते हैं पेमेंट भाई। एक बार जरा चौथी
चौथी पंक्ति पर बजाइएगा, निवेदन करता हूं कि विश्व में अनेक देश के अनेक वेश, किंतु संस्कृति सभ्यताओं की वानगी है मेरा देश। खुसरो जायसी तुलसी रहीम रसखान, प्रेम सद्भाव और सादगी है मेरा देश। मंदिरों में नाद गूंजे मस्जिद अजान, किंतु हम हिंदुस्तानियों की बंदगी है मेरा देश। और दीवाने होंगे किसी के नखरों के और कहीं, हम दीवानों की दीवानगी है मेरा देश। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। आइए पुनः चार पंक्तियां पढ़ता हूं। अतीत के शिलालेखों पर अंकित धवल अक्षरों से ही वर्तमान की निर्मित होती है, और जो वर्तमान अपने अतीत को भूल जाए, माफ करना उसका हश्र तालिबान हो जाया करता है। अगर हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने देना चाहते हो तो इस पूज्य महंत पीठ से लेकर इस कवि सम्मेलन के मंचों तक उनकी भी आराधना कीजिए, जो अपनी चेतना के साथ आप तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। मैं कमजोर तालियों की स्थिति नहीं चाहता, एक बार जरा पुरजोर तालियां आदरणीय मंच तक भी पहुंचे। आदरणीय गुरुदेव, एक छंद और सुनाता हूं। समर में सूरवीर लड़ते हैं ऐसे जैसे अर्जुन के रथ पर कृष्ण गीता गाते हैं। समर में सूरवीर लड़ते हैं ऐसे जैसे अर्जुन के रथ पर कृष्ण गीता गाते हैं। योद्धाओं के शौर्य और साहस को देख देख देवता भी उन पर फूल को चढ़ाते हैं। वीरों की वीरताई से वसुधा भी इठलाती, क्षण क्षण जब राष्ट्र धर्म वे लहराते हैं, क्षण क्षण जब राष्ट्र धर्म वे निभाते हैं। और लाश नहीं गिनते हम युद्ध के मैदान में, शत्रुओं के सीने में तिरंगा गाड़ाते हैं। तो सड़क किनारे भूखा नंगा दिखता है, मंदिर मस्जिद खातिर दंगा दिखता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मत बोलो, मुझको तो बस एक तिरंगा दिखता है। एक बार मैं नया ओपनर हूँ, हमने कम आदेशित किया, मैं मर्यादा का लड़का हूँ। एक बार जरा मेरे साथ बोल दीजिए, भारत माता की, भारत माता की।